24 ঘন্টা আপনাদের স্বাগত। নিউজ 24 আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি অর্পিতা। শুরুতেই চোখ রাখবো পাকিস্তানের খবরের দিকে। আবারও রক্তাক্ত হলো পাকিস্তান, এবার জঙ্গি নিশানায় বিশ্ববিদ্যালয়। খাইবার পাখতুনখোয়ার বাচা খান বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে পড়ে কমপক্ষে 5 জঙ্গি। বেপরোয়া গুলি চালাতে শুরু করে তারা। সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কবিতা সম্মেলন চলছিল। উপস্থিত ছিলেন কমপক্ষে 3000 ছাত্রছাত্রী এবং প্রায় 600 ডেলিগেটস। তাদের লক্ষ্য করে নির্বিচারে চালানো হয় গুলি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর থেকে আসতে থাকে বিস্ফোরণের আওয়াজও। হামলায় কমপক্ষে 20 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে এখনো পর্যন্ত পাক প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে। আহত 50-এরও বেশি। আশঙ্কার জায়গা আরও রয়েছে, কারণ বেশ কয়েকজনকে জঙ্গিরা পণবন্দি করে রেখেছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢুকেছে পাক সেনা। হেলিকপ্টার থেকে নামানো হয়েছে কমান্ডো। পাক সেনার পাল্টা আক্রমণে 4 জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। হামলার দায় স্বীকার করেছে জঙ্গি সংগঠন তেহরিকে তালিবান। ঘটনার কড়া নিন্দা করেছেন পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ। भी पूरा रहे थे क्या? कितने आपके साथी वहाँ पर अभी मौजूद है? क्या उनको बाहर निकाल लिया गया? अब मुझे तो पता नहीं, लेकिन हमारे एक साथी वो बहुत गायब है। हम इसको कॉल भी लगा रहे हैं, लेकिन उसका नंबर भी नहीं मिल रहा। पता नहीं वो कहाँ पे। और हम कमरे में 5 बंदे थे और हम सारे के सारे निकल गए। आर्मी आ गए। 2 हॉस्टल का जिक्र किया गया है बॉयज का। कौन से हॉस्टल जो कि अब तक क्लियर नहीं हुए? ये जो हॉस्टल है ना, महमूद हॉस्टल, वो जो सबसे इधर है, वो का सब हमारे कमरे के करीब ये तालिबान जो था वो हमारे कमरे बिल्कुल करीब थे। जो जिस घर दाखिल हुआ थे उसकी उम्र तकरीबन 2 साल बड़े थे और उसकी दाढ़ी नहीं थी, सादा कपड़े थे और बहुत यंग थे। और ये क्या कहता है इसका फौजी वो जो पहनते वो तो सादे कपड़े थे और उसके साथ एक ইউনিভার্সিটি কো ক্লিয়ার করা। আমরা শুনলাম যারা প্রত্যক্ষদর্শী তারা ঠিক কি ঘটেছিল সেই বিষয়টি যেমন জানালেন, এবং এই পাক বিশ্ববিদ্যালয় জঙ্গি হামলার দায় এখনো পর্যন্ত স্বীকার করে নিয়েছে তেহরিকে তালিবান। এবং ইতিমধ্যেই যেরকম খবর পাওয়া যাচ্ছে যে ক্যাম্পাসে লাগাতার গুলি এবং বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছে। খাইবার পাখতুনখোয়ার বাচা খান বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ সকালে ঘটনাটি ঘটে। हाँ, मामला तो हुआ है, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा था सर, ढूंढता था। अच्छा, तो आप कहाँ पर थे उस वक्त? सर मैं अपने डिपार्टमेंट में नहीं था और वो यूनिवर्सिटी की बैक साइड है। वो लोग पीछे से आए थे सर। जब वो लोग गए तो हमारी सिक्योरिटी जो है ना वो वहाँ पर आई और हमसे कहने लगी कि यार आप यहाँ से चले जाओ, उधर सेफ जगह। हम चले गए और वो जो है ना ऊपर छत तक। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে টেলিফোনে রয়েছেন পাক সাংবাদিক नजीर लेघारी। नजीर जी, जानना चाहेंगे क्या खबर है अब तक? अभी भी क्या फायरिंग और धमाकों के आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, लेटेस्ट खबर यही थी कि वहाँ पर जो है धमाकों की तो हमें प्रॉपर इतला नहीं थी, लेकिन ये कि जो है फायरिंग का, क्रॉस फायरिंग का सिलसिला जारी था और वो हो रही थी। और इसमें अभी 2 आतंकवाद के हलाकत की इतला थी कि वो उनको मार दिया गया है, लेकिन बाकी कोई 8 के करीब आतंकवाद जो है उनके बारे में नहीं पता चल रहा है कि वो कहाँ पर हैं। और क्रॉस फायरिंग भी हो रही है और इस सिलसिले में कुछ स्टूडेंट्स बाहर निकाले गए हैं और उनको जो है सेफ जगह पर ले जाया गया है। अभी जो है वो अभी सूरत हाल वैसी ही है। जो है अभी यूनिवर्सिटी को क्लियर नहीं किया जा सका है, अभी तक पूरे तौर पर क्लियर नहीं कराया जा सका। नाजिर जी, आप तक डेथ टोल का क्या खबर है? कितने घायल हुआ है? कुछ इस बात की पुष्टि हो पाई है? अभी सही फिगर्स नहीं आ रही हैं। कहीं से 8 की फिगर्स आ रही हैं, कहीं से 6 की फिगर्स आ रही हैं। कोई बताया गया कि 2 आतंकवाद और कुछ और जो है वो सिविलियन जो है वो गए, वो जो है वो फौत हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है सही फिगर्स नहीं आ रहे हैं। और अंदर जो है पत्रकार और मीडिया के लोग जो हैं वो नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि सिक्योरिटी ने उसको पूरे इलाके को अपने घेरे में लिया हुआ है और सिक्योरिटी वाले नहीं चाहते हैं कि जो आम लोग हैं वो इसमें घायल हों या मारे जाएं, तो वो नहीं चाहते हैं। इसलिए उन्होंने जो है सिविलियंस को और मीडिया के लोगों को जो है उससे अलग रखा हुआ है। और अभी तक पाक सरकार की तरफ से क्या कुछ खबर, उनकी तरफ से क्या कुछ बोला जा रहा है? नहीं, कोई और तो नहीं, लेकिन वो ISPR जो है उसका हैंड आउट कभी कभी आ रहा है और वो बता रहे हैं
कि जो है अपना आतंकवादियों को हम घेरे में ले चुके हैं। 2 ब्लॉक जो हैं यूनिवर्सिटी के अब तक उनके कब्जे में थे। 2 ब्लॉक में कुछ लोग हैं और टेररिस्ट भी वहीं पर ही हैं और जो है बाकी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, बाकी लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन 2 ब्लॉक्स में अभी तक आतंकवादियों की मौजूदगी की इत्तला है। बहुत बहुत শুকরিয়া। কথা বললাম পাক সাংবাদিক নাজির লেঘারির সঙ্গে। বেপরোয়া গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা এবং সেই সময় আজ সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কবিতা সম্মেলন চলছিল যেখানে উপস্থিত ছিলেন কমপক্ষে 3000 ছাত্রছাত্রী এবং প্রায় 600 ডেলিগেটস এবং তাদের লক্ষ্য করে নির্বিচারে চালানো হয় গুলি। পাকিস্তানে আজকের এই ঘটনা নিয়ে ডিফেন্স এক্সপার্ট তার তরফ থেকে পি বক্সি কি জানাচ্ছেন শুনবো। That what is biting them other side also. So the thing has been realized that Talib Pakistan, which is now creating this problem, 60 to 70 students are dead. Previously the schools were attacked. So this problem is now going to continue. India has faced it, Pakistan has faced it. Both the countries now, that long overdue meeting which was there, the meeting now must take place between the 2 foreign secretaries and of course again between the 2 prime ministers to decide as to what should be the course of joint action between both the countries. Both countries have realized. Of course there will be factions between both countries which will say that this is the work of the RAW and that is the work of ISI. All these things will continue. The doubting Thomases are on both sides. So there is let us not worry about that. But the question is, until and unless both the countries come to get together, and until and unless now the Pakistan army realize that it has to now pull up its socks and now behave as army of a democratic country if it wants to save its people, its innocent people, innocent children, then the things have to work out in a proper manner as both the countries have the equations with their army. That is absolutely essential. ISI of Pakistan, Army of Pakistan and the Taliban of Pakistan must realize that this has to be carried out on war footing along with the help of India and other neighboring countries and any other experts who would help them out in this, because ISIS, which is fast expanding in that area, has no love lost with Pakistan, and they are going to play mayhem. Probably this may be forewarning of what they are going to do. So we have to watch out about them also. আবারও জঙ্গি নিশানা এবার পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ সকালে খাইবার পাখতুনখোয়ার বাচাখান বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ঘটনাটি ঘটে। কমপক্ষে 5 জঙ্গি সেখানে ঢুকে পড়ে এবং বেপরোয়া গুলি চালাতে শুরু করে তারা এবং সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কবিতা সম্মেলন চলছিল যেখানে উপস্থিত ছিলেন কমপক্ষে 3000 ছাত্রছাত্রী এবং প্রায় 600 ডেলিগেটস। তাদের লক্ষ্য করে নির্বিচারে চালানো হয় গুলি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর থেকে আসতে থাকে বিস্ফোরণের আওয়াজও এবং যেরকম পাক সাংবাদিকের তরফ থেকে তিনি জানালেন যে এখনো পর্যন্ত ফায়ারিং এর শব্দ শোনা যাচ্ছে। হামলায় কমপক্ষে 20 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে। 2 लेडीज थी हमारे साथ एम्प्लॉइज और मैं अकाउंट ऑफिस से इलियास बात कर रहा हूँ और अल्लाह ताला ने खैर कर दी। बाहर का जो धमाके वगैरह हम आवाज सुन रही थी। अभी अंदर क्या हालत? अभी तो हमारे बहुत से दोस्त और जो है उसके अंदर फोर्स वाले अंदर नहीं जा रहे, वो अंदर गिरे हुए। उनको चाहिए कि वो अंदर चले जाए और हमारे दोस्तों को बाहर ले आए। अभी तकरीबन 100-200 आदमी अभी अंदर ऑफिसों के अंदर और अपनी क्लासरूम के अंदर हर जगह छुपी हुई है, लेकिन कोई भी बाहर दहशतगर्द को देखा? दहशतगर्द को हम तो देखे नहीं, लेकिन फायरिंग में हम ऑफिस में अंदर थे। जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है इंशाल्लाह ताला हमारे और फोर्सेस भी आ गई हैं, तो इंशाल्लाह हालात कंट्रोल में जल्द आ जाएंगे। देखिए जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं वो तो मेरे ख्याल से हो रहे हैं। जो जख्मी चले गए हैं उनकी पूरी तरह कोशिश हो रही है इंशाल्लाह ताला कि उनको मैनेज कर लिया जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमने जो जख्मी हैं उनको कोशिश कर रहे हैं कि फौरी तौर पर पेशावर भी हम शिफ्ट कर रहे हैं उनको। यार ये पीछे टेबल पे कांग्रेस ने रखा हुआ है। मैंने रखना बहुत सारा कानूनी का नुकसान जो हो सकता था वो नहीं हुआ।
انت وسكر يا انا لو تيار لك شاله شيء كلام जो कंफर्म डेट है वो 14 है, क्योंकि अभी भी जो है वो ऑपरेशन जारी है, उनको क्लीन ऑपरेशन है, फोर्सेस मौजूद हैं, तो ये इसको हम हद भी नहीं कह सकते, लेकिन ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि जो इदारे हैं, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, ख़ासकर पुलिस और आर्मी की बर वक्त कार्रवाई से बहुत सारे नुकसान से हम बच गए हैं। और इसमें मैं समझता हूँ कि एक बंदे का नुकसान भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, लेकिन इस वक्त जो कार्रवाई की गई है उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था उससे अल्लाह के फजल से हम बच गए हैं। क्योंकि ये मैं फिर से कहता हूँ कि हतमी नहीं है, लेकिन अभी तक जो कंफर्म्ड है वो 14 डेड है। 2 हफ्ते से तालीमी इदारे थ्रेट पर थे, आपकी हुकूमत क्या कर रही थी? देखिए जी, हमारी हुकूमत आपके सामने है, 2.5 साल हमारी हुकूमत से पहले भी हालात आपके सामने हैं और हमारे हुकूमत के अंदर भी हालात आपके सामने, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जिसके ऊपर मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना नहीं चाहता, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जिसकी वजह से समझे कि ये कोई पॉलिटिक्स की बात है। बहुत परेशान कुन मौका है, बदकिस्मत मौका है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये सूबा इस जिन हालात से गुजर रहा है, जिस तरह हम सफ़र कर रहे हैं, ये हमें हर तरफ से सपोर्ट की ज़रूरत है। आपकी हुकूमत आपके दरमियान खड़ी है। मैं ये कह सकता हूँ कि इन हालात के अंदर सूबाई हुकूमत ये कर सकती है कि इन हालात के अंदर हमने प्रोटोकॉल ख़त्म की हुई है। आपके सामने आपके एमपीज़, आपके एमपीज़, आपके मिनिस्टर्स सारे आपके सामने मौजूद हैं, अवाम के दरमियान मौजूद हैं, आपके साथ क्लीन अप ऑपरेशन में मौजूद हैं। और जब ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम दोबारा हतमी जो है वो स्टेटमेंट दे सकते हैं। सूबे के वज़ीर आला बाहर हैं इस नाजुक सूरत हाल में, क्या वो यहाँ पर? देखिए, सूबे मैं इसके ऊपर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 2.5 साल के बाद, 2.5 साल हुकूमत के बाद वज़ीर आला पहली बार मुल्क से बाहर गए हैं और ये किसी को नहीं पता होता। आपने आइसोलेशन में नहीं रहना होता, आपने दुनिया के साथ ताल्लुकात भी रखने होते हैं। आप इस मुल्क और एक सूबे की खातिर आपको बाहर भी जाना पड़ता है, लेकिन 2.5 साल के बाद पहली दफ़ा वज़ीर आला बाहर गए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको पता था कि यह कुछ होना है। लेकिन हुकूमत और इदारे मौजूद है और एक्टिव है। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर शाह फरमान इस